नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से अब कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय जो है ना आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में है, ना आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में है और ना ही आपकी आगामी यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है। यदि अब तक आप लोगों ने पढ़ाई ढंग से नहीं की है तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये समय ये जो है मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी हताशा को छोड़ते हुए हताशा नहीं रखिए और मन में एक दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और इसी क्रम में आज हमारा करंट अफेयर्स है 25 से लेकर 27 नवंबर तक के लिए। ये करंट अफेयर्स आपको डेली कराया जाता है मॉर्निंग में, और आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या किसी वनडे एग्जाम से संबंधित परीक्षाएं हों, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स हमारा जो है उपयोगी होता है। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय संथा कवि भीमा भोई और महिमा पंथ विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भुवनेश्वर में किया गया था। ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में 2 दिवसीय संथा कवि भीमा भोई महिमा पंथ की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कब किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को भी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है और कब? ये 25 नवंबर 2023 को। ये डेट आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 330A का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण। ये आर्टिकल 330A अभी जो है जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत दिया गया है कि लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए आर्टिकल 330A को जोड़ा गया, जबकि वहीं दूसरी ओर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए आर्टिकल 332A को जोड़ा गया। ठीक, दोनों ही आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना है और इसे आपको स्किप नहीं करना है। अब इसी प्रश्न से संबंधित आप लोगों के लिए टास्क है, और टास्क ये है कि आपको अभी जो हाल ही में महिला जो आरक्षण दिया गया है वो कहाँ कहाँ पर दिया गया है और उसमें कौन कौन से प्रावधान और किए गए हैं, ये प्रश्न भी है आपका। और यही आज से आपका टास्क है कि आपको बताना है कि हाल फिलहाल में जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, SC ST महिलाओं को जो दिया गया है, उनमें जो है क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से नए आर्टिकल्स को और ऐड ऑन किया गया है, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ए, यानी कि सोनिस पलासियोस ने जो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। और अब ये भी टास्क है कि इसके पहले जो है मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, ये दूसरा टाप का टास्क है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको टास्क देता हूं वो टास्क आपके एग्जाम से सीधे कोरिलेट करता है, इसलिए जो भी मैं कहा करूं उस टास्क को आप लोग पूरा किया करिए। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो आप लोग उसको इंटरनेट से सर्च करने की हैबिट डालिए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको सर्च की हुई चीज़ मालूम तो चलती है, साथ साथ में उसके रिलेटेड जो उससे जो संबंधित जो अन्य प्रश्न होते हैं, जो अन्य टॉपिक्स और पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको तैयार हो जाते हैं। इसलिए अननेसेसरी चीज़ों को सर्च करने के बजाय आप अपनी परीक्षा से संबंधित चीज़ों को सर्च करना सीखिए, निश्चित तौर पर आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था, सोनिस पलासियोस ने। और अब आपका टास्क है कि आप इसके पहले जो मिस यूनिवर्स बनी थी उनको आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये
और आपको पता ही है कि नेट जीरो को लेकर के जो है अब वैश्विक स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कंटेक्स्ट में जो है अभी हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। यहाँ पर 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक, डेट एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए, नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात में। कब से कब तक किया गया, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। हाल ही में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर उद्घाटन किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपके लिए टास्क एक और है कि आप लोग COP27 के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो में बना दूंगा जब सबमिट होगी ये, ठीक है, तो उस पर एक डिटेल आपको वीडियो बनेगा। लेकिन ये प्रश्न COP28 इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया वो कौन थी, वो थी M फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी का निधन हो गया है। वह और साथ साथ में क्या कि वह किसी उच्च न्यायालय यानी कि किसी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो है मुस्लिम भी थी, मतलब प्रथम मुस्लिम महिला भी थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लोग नए बिगनर्स बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना होता है उन्हें नहीं आइडिया होता है। तो अब जैसे ये प्रश्न आया है 7वां नंबर, तो इसमें पूछा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया। अब देखिए हाल फिलहाल में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है निधन हो गया होता है, और बहुत सारी मैगजीन्स वाले क्या करते हैं कि जितने जो भी निधन हुआ होगा सबको मैगजीन में डाल देते हैं। ऐसा करेंगे आप, या इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको नुकसान बहुत होगा, समय आपका वेस्ट होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो प्रथम कोई भी चीज़ रही हो और उनका निधन हो गया, जैसे प्रथम कोई CBI के अध्यक्ष रहे हों, प्रथम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश रहे हों, प्रथम बार लोकसभा उत्तर प्रदेश लोकसभा के अध्यक्ष रहे हों, प्रथम बार कोई संवैधानिक या जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो है उस पर जो है कोई भी जो पद धारित किया हो और उसका निधन हो गया हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ में ग्लोबल लेवल पर या इंडिया लेवल पर कोई बहुत बड़ा साहित्यकार या कोई बहुत बड़ा लेखक या किसी अन्य प्रकार के अगर ऐसे व्यक्ति का निधन हो गया होता है जो हाईलाइट होते हैं, जिनका योगदान देश के लिए बहुत बड़ा होता है, अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे संबंधित व्यक्ति अगर का निधन हो गया होता है तो वो निधन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपायर कर गया और आपको रटनाफिकेशन कर लेना है, ये इन सब चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं प्रश्न कराता हूँ बहुत कम कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, तो मैं नहीं कराता हूँ। कराता वही हूँ जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप ये कभी मत सोचना HRD IAS करंट अफेयर्स में ये प्रश्न कम है, ये कम प्रश्न नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सटीक और सीधे तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उसके पहले एक बात और बता दूं कि प्लीज़ दोबारा से मैं वही बात बोल रहा हूं कि अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है आप लोगों ने सही, तो शुरू कर दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।